अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। आई राना मोहम्मद अब्दुल्ला, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द बुराक एसोसिएशन। और आज हम बुराक की पिछली एक साल प्रोग्रेस को डिस्कस करेंगे। बुराक को बने हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, और अगर हम थोड़ा और प्रिसाइज हो जाएं इस बारे में, तो इट्स बीन 1 year and 4 months। और इस सारे टेन्योर में बुराक ने क्या क्या कुछ किया, आज वो मैं आप सबके साथ जो कि हमारी एक फैमिली है, शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा रिगार्डिंग द बुराक एसोसिएशन। नंबर वन, वी आर नॉट एन एनजीओ, वी आर एन एसोसिएशन। जी बिल्कुल, हम फंड्स या डोनेशंस पर काम नहीं करते। हमारा वर्किंग मॉड्यूल है कि हम अपने इवेंट्स और अपने वर्कशॉप्स, कोर्सेज और इन सारे, और जो हमने मुख्तलिफ डोमेन्स शुरू की हुई हैं, हम उनके थ्रू उन पर काम करते हैं, उनके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और वही रेवेन्यू, उसमें से जो हमारा सरप्लस निकलता है, वो हम खर्च करते हैं ऑन द सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम्स। सो दिस वाज रिगार्डिंग द निटी ग्रिटीज ऑफ एसोसिएशन एंड एनजीओ। इसके अलावा वंस अगेन आई रीइंस्टेट ऑन द थिंग कि जनाबे वाला हम एक एसोसिएशन। खैर, बुराक की डिफरेंट डोमेन्स हैं, और हर डोमेन में हम डिफरेंट काम कर रहे हैं। लेट मी नेम दोज। वी हैव यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजिटलाइजेशन, इरेडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस एंड पॉलिटिकल नर्सरी। मैं हर डोमेन पे वन बाय वन आऊँगा, और मैं बताऊँगा कि हमने हर डोमेन पे क्या क्या काम किया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की डोमेन में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की डोमेन में हमारे पास दो प्लांटेशन हेड्स, मियाँ उमर अमजद साहब और खिजर वली चिश्ती साहब काम कर रहे हैं। और पिछले एक साल के टेन्योर में हमने अराउंड अबाउट 60,000 ट्रीज प्लांट कर लिए हैं। और उन ट्रीज का सारा डाटा, किस दिन हमने कितने पौधे कौन से शहर में लगाए और किस प्लांटेशन हेड ने लगाए, वो सारा कुछ हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। और लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये जो हमने ट्रीज प्लांट किए हैं, हमने इसके लिए कोई डोनेशन कॉल नहीं दी, हमने इसके लिए कोई डोनेशन कैंपेन रन नहीं की। हमने ये खुद से लगाए हैं। यहाँ पर बार बार मैं ये बात इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले एक साल में हमें जो सवालात हमारे पास आते हैं, उसमें सबसे पहले ये था कि वेदर वी आर एन एनजीओ और एन एसोसिएशन। तो ये चीज़ है। अदर देन दिस, हमने कई वेबिनार करवाए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के डोमेन पर। और हमारी इनफैक्ट जो हमारी पहली डिजिटल यूथ पार्लियामेंट थी, वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर ही की गई। अदर देन दिस, इन फ्यूचर, कमिंग इन कमिंग मार्च, रादर on 8th of March, we are going to hold a all Pakistan tree plantation festival at चिश्तियाँ, जो कि पंजाब में मौजूद है, जो कि पंजाब में। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दिस, यूथ एम्पावरमेंट और डिजिटलाइजेशन के डोमेन को मैंने मर्ज किया, क्योंकि दोनों के काम लगभग मिलते जुलते थे। हमने शुरू इस तरह किया था कि हम वर्कशॉप्स करवाते थे और उसके बाद कोर्सेज करवाते थे, और इस तरह हम सर्कल चला रहे थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ऑडियंस आना शुरू हुई, वी स्टार्टेड कैटरिंग ऑडियंस। और फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि सोलली इन वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स और कोर्सेज तक मुहित हो। तो देन वी फाउंडेड द बुराक अकेडमी, जो कि बुराक एसोसिएशन की एक सब्सिडियरी डोमेन है। और उसमें हमने कोर्सेज, वर्कशॉप्स और सॉफ्टवेयर हाउसेज को ऑन बोर्ड लेना शुरू किया, वेबिनार और सेमिनार्स कंडक्ट करवाना शुरू करवाए। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि जब से हमने बुराक अकेडमी को बनाया है, क्योंकि फिर हम पूरा एक सिस्टम डिवाइस करने शुरू हो गए, आर ओन एल एम एस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो हमने कोर्सेज की पेस बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, रादर देन स्लोइंग डाउन उसको बिल्कुल ख़त्म किया, क्योंकि हमारा था कि पहले हम एक प्लेटफॉर्म अच्छा सा डिवाइस कर लें और उसके बाद इस पर आए। द प्लेटफॉर्म इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड, और अब हम कोर्सेज और बूट कैंप्स की तरफ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने द बुराक टाइम्स, एक न्यूज़ एंड मीडिया एजेंसी, वो लॉन्च की इसी डोमेन में। और यहीं के हमारे जो बुराकी हैं, इसी डोमेन में जो काम कर रहे हैं थे, वही बुराक टाइम्स को अब लीड कर रहे हैं। अच्छा, अब इन डोमेन्स में इन सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स को लॉन्च करने का मकसद क्या था? देखिए, मेरा प्लान ये नहीं है कि हमने सोशल इम्पैक्ट कर देना, क्रिएट कर देना, और जी हमने काम कर लेना और बस पौधे लगा दिए और सोशल वर्क के शो डाल दिए और काम कर दिया। माई प्लान इज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे पास विदाउट एनी
किसी भी सिला की डिमांड के बगैर हमारे साथ काम कर रहे थे। आई वांटेड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ से वो खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकें, सो दैट एक जो सेल्फ सफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बुराकियों के अंदर डेवलप हो। वो डेवलप करने के लिए हमने ये सारा कुछ लॉन्च किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग डे इन डे आउट ऑन ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स, और आने वाले वक्तों में वो हमारे पास हमारे बुराकीज के लिए जो रेवेन्यूज़ की मद में एक सेल्फ सफिशिएंसी वाला माइंडसेट है वो डेवलप करने में, और माइंडसेट डेवलप करने में और सेल्फ सफिशिएंसी इटसेल्फ डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बहुत सारे वेबिनार्स, सेमिनार और पर्सनल ग्रूमिंग ओरिएंटेड जो है ना वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाई यूथ एम्पावरमेंट और डिजिटलाइजेशन के ज़ुमरे में। करंटली वी आर वर्किंग टू स्ट्रेंथन आवर ओन इकोसिस्टम्स, ताकि आने वाले वक्तों में हम जो लूप होल्स है ना, उनमें फंसे ना, उन लूप होल्स को हम भी कवर करें और अगले प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। यू विल बी सीइंग अ बैंग इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स, इन द नॉट जस्ट द कमिंग ईयर्स, इन फैक्ट इन द मंथ्स टू कम। अच्छा जी, उसके बाद हमारी डोमेन आती है वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट के ज़ुमरे में हमने निसाइज़म लॉन्च किया, जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली और बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिला फ्रॉम बोथ ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कि फेमिनिज्म, प्रो फेमिनिज्म और अगेंस्ट फेमिनिज्म है। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू निसाइज़म, इट्स अ पाथवे इन द मिडल ऑफ बोथ। तो ये चीज़ है। अगर आपने उसके बारे में पढ़ना तो वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डिजर्विंग फीमेल्स को स्कॉलरशिप दी। जब बुराक अकेडमी नहीं थी और हम कोर्सेज अपने बुराक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से करवा रहे थे, उस पर हमने उनको स्कॉलरशिप दी। और अब जबकि बुराक अकेडमी पर हम काम कर रहे हैं, तो मेरा पूरा पूरा प्लान है कि हम इस पर भी उनको अकोमोडेट करें। अच्छा जी, देन हेडिंग टुवर्ड्स द चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, और वो है इक्विटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। हमने अपने ही फैमिली मेम्बर से, इसको बेसिकली हमारे वाइस प्रेसिडेंट रईस मोहम्मद हमजा एहसान देख रहे हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर से और जो हमारा एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उन्हीं से बात की और उनको कहा कि आप हर बंदा एक एक बच्चे की मद में, एक एक स्कूल गोइंग बच्चे के एजुकेशनल एक्सपेंसेस की मद में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें, और हम अब चंद बच्चों की तालीम को फंड करते हैं। तो राइट नाउ ज़ियारत बलूचिस्तान में एक स्कूल है अल-हिजरा, वहाँ पर हम कुछ बच्चों की तालीम को फ़ंड कर रहे हैं। बहावलपुर में हम कुछ बच्चों की तालीम को फ़ंड कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में हम इस प्लान को एक्सपेंड करने जा रहे हैं कि कुछ मुहैयर हजरात अपने जो मंथली इनकम है उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना, वो मुहित रखे एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए फॉर सर्टेन चाइल्ड। ठीक है। तो एंड वी आर टारगेटिंग दोज orphanages, we are targeting the orphanages of those areas in this regard. अच्छा जी, देन कम्स द पॉलिटिकल नर्सरी। इस नाम को लेकर भी लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा अभाम है। यहाँ पर कोई सियासत नहीं सिखाई जा रही, कोई सियासतदान नहीं पैदा किए जा रहे। यहाँ पर लीडर्स पैदा किए जा रहे हैं, दोज हु विल बी द लीडर्स ऑफ टुमारो, लेट इट बी इन द डोमेन ऑफ कॉरपोरेट्स, इन द डोमेन ऑफ जॉब्स, या बिजनेस सेक्टर कह लें, या एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर कह लें। एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि वो आने वाले वक्तों में कौम के लीडर भी बने। तो पॉलिटिकल नर्सरी में बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम, और इसके अलावा यूथ पार्लियामेंट्स करवा रहे हैं। और जो हमने यूथ पार्लियामेंट्स को डिजिटलाइज करने का कॉन्सेप्ट एक लॉन्च किया, हम उस पर काम कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में हम इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं वो लॉन्च करेंगे वाया पॉलिटिकल नर्सरी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला एक हमारा प्लान है, वो हम नेशन वाइड जो है इस मुहिम को शुरू करेंगे, और हम इस पर वर्कशॉप्स और वेबिनार्स और सेमिनार्स कंडक्ट करवाएंगे। देन कम्स द एनिमल प्रोटेक्शन एंड इरेडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस। चूँकि हम पिछले सारे डोमेन से बेतहाशा काम कर रहे थे, हमने इन डोमेन्स को फिलहाल नहीं छेड़ा, लेकिन आने वाले वक्तों में इन पर काम करने के लिए हम बड़े मोटिवेटेड हैं। अच्छा जी, सो व्हाट्स न्यू इन द बुराक एसोसिएशन, ये एक सवाल आता है। पास्ट में और अभी भी जो मेजॉरिटी हमारे पास एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, वो एक स्पेसिफिक डोमेन पर काम कर रही हैं। वेयर एज हियर एट बुराक एसोसिएशन वी आर कवरिंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स एंड 5 to 7 SDGs एज वेल। ठीक है। तो हम वी आर डूइंग एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस, नंबर वन। नंबर टू, वी डोंट वर्क ऑन डोनेशंस और फंडिंग। हमें फंड्स मिले, हमें डोनेशंस मिले या ना मिले, हमारा ये जहन ही नहीं है। वी वर्क ऑन सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू। हम जो अपनी वर्कशॉप्स, अपने कोर्सेज और जो अपने वेबिनार और सेमिनार के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम उस रेवेन्यू के थ्रू जो है जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं और वो जो हमारे लॉजिस्टिकल अफेयर्स हैं, उनके एक्सपेंसेस निकाल के
जितना भी हमारे पास सरप्लस बचता है वो सारा हम लगाते हैं सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम्स पर। और इसके अलावा इसके अलावा हमारा प्लान सिर्फ किसी एक मखसूस इलाके, मखसूस सूबे या एक हमारे अपने जो मुल्क है पाकिस्तान तक महदूद रहने का नहीं है। द बुराक एसोसिएशन इज़ गोइंग टू लॉन्च इट्स इंटरनेशनल चैप्टर्स एज वेल इन साउथ कोरिया, कजाकिस्तान एंड नाइजीरिया। और उसके बाद हम आगे भी मुख्तलिफ मुल्कों में इंशाल्लाह अपने जो डोमेन है उनको अपना जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली और एक जो विजन है उसको लेकर बढ़ते चले जाएंगे। उसके अलावा बुराक ने रिसेंटली कुछ इवेंट्स करवाए, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट इन कोलैबोरेशन विद बीसीसीआई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। वो हुआ। उससे पहले एक टीएनवी मन हुआ। ऑल्दो वो हमारे लिए, क्योंकि हम कोरोना में वजूद में और हमने सारा काम ऑनलाइन किया, वो हमारा पहला इवेंट था, वो लर्निंग ओरिएंटेड ज़्यादा होगा और उसमें हमारा इम्पैक्ट उस तरह का नहीं था, लेकिन इट वॉज अ लर्निंग ओरिएंटेड इवेंट और आने वाले इवेंट्स इंशाल्लाह इससे बेहतर होने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम वी आर इन डिस्कशन विद सर्टेन यूनिवर्स विद अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ और हमारा प्लान है कि हम उनको भी ऑन बोर्ड लें और जो हमारा एक जो आइडियोलॉजी है और जो हमारे सर्विस है वो हम एक्सटेंड करें थ्रू आउट द यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। तो थिंग्स आर इन पाइपलाइन इन दैट रिगार्ड। फ़िलहाल के लिए ये हमारी प्रोग्रेस है। बहुत सारी चीज़ें शायद मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो सारा कुछ हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। The main motive behind making this video was to let you guys know about a few simple questions जो कि हर बंदे के हैं रिगार्डिंग द बुराक एसोसिएशन, और कुछ ना कुछ बताना जो कि कमेंडेबल था हमारी तरफ से। उसके अलावा हमने एक ऑल पाकिस्तान ब्लड डोनेशन कम्युनिटी बनाई। हुआ ये कि मैंने एक गैप देखा कि जनाबे वाला ब्लड बैंक्स अक्रॉस द कंट्री आर रनिंग ड्राई, ठीक है, और हमारे पास डोनर्स की तादाद आए दिन कम होती जा रही है, ठीक है, और इन द आवर ऑफ नीड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ब्लड जो है वो अरेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़या होता है। और अगर अरेंज हो भी जाए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो डोनर्स होते हैं या जब इंतज़ामिया ब्लड अरेंज करके देती है तो दे एक्सप्लॉइट द फैमिलीज़ ऑफ दोज पेशेंट्स जिनकी हालत बड़ी क्रिटिकल होती है, और उनको चार्ज किया जाता है फॉर दैट ब्लड, हालांकि इंतज़ामिया ने वो ब्लड डोनर्स के थ्रू ही इकट्ठा किया होता है। यही एक प्राइमल वजह है कि डोनर्स ने ब्लड डोनेशन जो है ना ब्लड डोनेट करना जो है ना वो कम कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लड उन्होंने डोनेट किया है फॉर अ सोशल कॉज, उसके थ्रू उसकी जद में लोग आते हैं और फैमिलीज एक्सप्लॉइट होती हैं, क्योंकि क्योंकि जो इंतज़ामिया है, जो कि मिडल मैन है, वो उसको सेल कर रही होती है। खैर, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया ऑल पाकिस्तान ब्लड डोनेशन कम्युनिटी के नाम से, और वहाँ पर हमने डोनर्स को जो नीडी फैमिलीज़ हैं या जो पेशेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करवा दिया। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो इनटू द वेबसाइट, लॉग इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, आप जिस शहर में आपको ब्लड जिस शहर में आपको जिस ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए ना, आप जाकर फाइंड अ डोनर वाले टैब में जाएं, और जो डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा उसमें आप शहर लिखें और ब्लड ग्रुप लिखें जो सा आपको उस शहर में चाहिए। अगर उस शहर में उस ब्लड ग्रुप का कोई रजिस्टर्ड डोनर हमारे पास हुआ, उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी और आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, और अगर वो चाहें तो वो आपको ब्लड दे सकते हैं, और अगर वो मना करें तो ऑब्वियसली और भी डोनर्स हैं हर ब्लड ग्रुप के हवाले से। तो दिस वाज द थिंग जो मैंने यहाँ कि हम मिडिल मैन वाला जो एक आंसर है ना वो बीच में से निकाल लें, एंड वी सक्सेसफुली डिड दैट। फिलहाल हमारे पास 30+ सिटीज़ में कोई 900+ डोनर्स मौजूद है, लेकिन माई टारगेट इज़ टू एक्सपेंड द विजन फ्रॉम कराची टू कश्मीर। हमारे पास हर शहर में, हर छोटे बड़े कस्बे में, हर ब्लड ग्रुप के से रिलेटेड कम से कम एक डोनर होना चाहिए इंशाल्लाह। तो उसमें मुझे आप लोगों की मदद भी चाहिए, और बुराक की टीम भी डे इन डे आउट इस पर काम कर रही है टू ब्रिंग द डोनर्स ऑन बोर्ड, जो कि इस काम में जो है ना अपना इनपुट दे सकें। इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, मैं फ़िलहाल उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। उसके लिए आप लोग हमारे यू कैन हेड ऑन टू टुवर्ड्स आवर इंस्टाग्राम हैंडल, और हमारे यूट्यूब पर भी उसके हवाले से डिटेल्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी गाहे बगाहे। बहरहाल अभी तक हमारी ये सारी प्रोग्रेस थी। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है रिगार्डिंग द बुराक एसोसिएशन के, यार ये क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।
और हमारी प्रोग्रेस जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जो कि अगर मैं हर निटी ग्रिटी गिनवाना शुरू हो जाऊँ, जैसे हमने बुराक सुपर लीग करवाई, हमने प्लांटेशन ड्राइव रन की एंड व्हाट्सएवर, तो वो सारा कुछ हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक अच्छी चीज़ जो हमने की, जहाँ पर लेकिन हमें डोनेशन भी लेना पड़ा, वो थी जब पाकिस्तान में ये जो रिसेंट सैलाब आए थे, उसमें सिंध और बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात थे। इवन साउथ पंजाब के हालात बहुत बुरे थे। और जब यहाँ से हमजा जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो सिंध गए एंड ही सॉ द सिचुएशन आउट देयर, ही वाज लाइक कि हमें कुछ करना चाहिए। चूँकि तब हमारे पास इतने ज़्यादा हमारा रेवेन्यू जो था वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लगा रहे थे, और सारा मानसून का सीज़न था, हम प्लांटेशन कैंपेन्स कर रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे, तो हमारे पास इतना ज़्यादा फाइनेंसिस थे नहीं, तो हमें डोनेशन कॉल देनी पड़ी। उसमें हमने आईबीए के साथ और दो 2 to 3 मोर यूनिवर्सिटीज़ और सोसाइटीज़ में से वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, और हमने वहाँ सिंध में और साउथ पंजाब में जो है फ्लड रिलीफ कैंपेन्स जो हैं वो रन की, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता था हमने उसको किया। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज जो बनता है वो ये था कि आने वाले वक्तों में इस तरह की नागानी आफात से बचने के लिए हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना चाहिए, और हमें अपने आप से अपने डेली लाइफस्टाइल में इको फ्रेंडली चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और उनको एग्जिबिट करना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज वाला जो आंसर है, जो बड़ी तेज़ी से जो है वो फैलता चला जा रहा है, उस पर हम काबू पा सकें, और आने वाले वक्तों में हम इस तरह की आफात से जो है बचे रह सकें। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है आप लोगों की क्यूरीज एड्रेस हुई होंगी, और आप लोगों को बुराक की प्रोग्रेस का भी पता चला होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप लोगों से मुलाकात या मुलाकात ही कह लें, होती रही। मीनवाइल हमारे पॉडकास्ट की सीरीज़ रिसेंटली ख़त्म हुई है, और आने वाले वक्तों में इन अ वीक और सो हम बुक रिव्यूज़ लॉन्च करने जा रहे हैं वंस अगेन। बुराक एसोसिएशन का ये वाला चैनल मेनली जो है वो पॉडकास्ट, बुक रिव्यूज़ और बुराक एसोसिएशन के जो काम है, जो हमारा कैंपेन्स होंगे और जो वर्कशॉप्स वगैरह और सारा कुछ है, उन तक महदूद रहेगा। यू कैन गेट ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू द पॉडकास्ट, book reviews and our social progress here at the channel of the बुराक एसोसिएशन। इसके अलावा हम बुराक टाइम्स पर बहुत सारे शोज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके यूट्यूब चैनल का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बुराक एकेडमी पर हमारे सारे सेमिनार्स रिकॉर्डेड पड़े हैं, वेबिनार्स मौजूद हैं, कुछ वर्कशॉप्स मौजूद हैं, कुछ कोर्सेज भी वहाँ पर जल्दी अपलोड होने जा रहे हैं, और हम डिग्रीज़ के लिए हेल्पिंग मटेरियल भी उसी चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। तो हम उस सब पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, और वो सारा कुछ जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दोज चैनल्स बाय हिटिंग द लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।